हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली जो वीडियो हमने करवाई थी उसमें हमने आपके जो राज्य के या हरियाणा राज्य के जो कंप्लीट जो प्रमुख उद्योग है वो वहाँ पर कंप्लीट करवाए थे। आज हम यहाँ पर एक नई वीडियो के साथ जिसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एमसीक्यू और ये जो एमसीक्यू ये हरियाणा की कला और यहाँ की संस्कृति से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आज हम यहाँ कला और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन या सारे एमसीक्यू कुछ एमसीक्यू करवाएंगे। और ये जो है ये कम से कम 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हैं ये। और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हरियाणा एसएससी में आता है या हरियाणा से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें क्या आते हैं, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है। इसमें 3 सही मिलेंगे और 1 गलत मिलेगा। 3 में से कोई भी आपका एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान से देखना। फर्स्ट है, हरियाणा में उत्तर वैदिक काल में पेशेवर संगीतकारों का प्रादुर्भाव हुआ। ये बिल्कुल सही है कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें क्या है, जो पेशेवर जो पेशे से जो संगीतकार थे उनका क्या प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट है, सुध से प्राप्त एक मूर्ति में संगीतकार बैलगाड़ी पर यात्रा करते हुए दिखाए गए। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन सी नंबर कहाँ से ये मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें क्या संगीतकार बैलगाड़ी पर यात्रा करते हुए दिखाए गए, तो वह सुध से प्राप्त। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट से रोहतक के लोक संगीतकारों की उज्जैन तक धाक थी। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डी, आम आदमी का संगीत में कोई दखल नहीं था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आम आदमी का संगीत में दखल था, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो आपका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गामा पा दहानी अक्षर अंकित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुध से प्राप्त, अग्रोहा से, सहसवा से या गुड़ियानी से। कहाँ से प्राप्त जो ईंट है, ईंट हमें कहाँ से मिली है जिस पर क्या है सारे गामा पा धानी अक्षर लिखे हुए हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आपको जो अग्रोहा है, अग्रोहा से हमें एक ऐसी ईंट मिली है जिस पर ये सब अक्षर अंकित है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है, सही बताना है इसमें कौन सा है। फर्स्ट है, शिक्षा समाप्ति के बाद यानी जो शिक्षा पूरी करने के बाद वल्लभाचार्य ने सूरदास को मथुरा के श्रीनाथ मंदिर का प्रधान कीर्तनकार बनाया है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुगल काल में हरियाणा की संगीत कला में गिरावट आई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई गिरावट नहीं आई थी, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट सी, होदू खां ग्वालियर घराने के सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायक है। अगर कोई पूछ ले कि ग्वालियर घराने के सबसे फेमस जो ख्याल गायक वो कौन थे, वो है होदू खां। ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 3 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अचपल संगीत की किस विद्या से संबद्ध है। जो अचपल जी है वो संगीत की कौन सी विद्या से रिलेटेड थे, ख्याल, तराना, सरगम और ये सभी। तो फोर्थ का सही आएगा इसका डी। इन सभी से वो अचपल जो है वो संगीत की इन सभी विद्याओं से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित कीजिए यानी मैच करना आपको। आपको मैच करना है, लिस्ट 1 और 2 दे रखी है। ये गीत है इस साइड और ये किस उस पर गाए जाते हैं, कौन से विशेष अवसर पर गाए जाते हैं, जैसे धार्मिक गीत, सावन गीत और जन्म गीत। ये किस किस उस पर गाए जाते हैं। सावन गीत अगर और कोई आपको ना पता हो तो ये देख सकते हैं, जो सावन गीत है वो तीज के अवसर पर गाया जाता है। तो पहले बी मैच कर लीजिए, बी फर्स्ट के साथ देख लेते हैं। तो बी का 1 कौन से में है, सिर्फ 1 में है, यानी इसका ए आंसर ही सी हो जाएगा। तो बाकी देख लेते हैं। धार्मिक गीत है जो माह के गीत है, और जन्म गीत जो है वो आशीष देने के लिए यानी आशीर्वाद देने के लिए गाए जाते हैं। ठीक है, तो 5 का जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्न में से किस सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। किसको सवर सम्राट की, जिसका सवर यानी जो गाने में काफी अच्छा था यानी सवर अच्छा था, उसको सवर सम्राट की उपाधि किसको प्राप्त हुई है। पहले है जोहराबाई, कल्लन खां, पंडित जसराज और
होद्दू का, होद्दू खा। तो 6 का पहले सम्राट, यानी कोई लेडी नहीं आएगी, सबसे मेन तो ये है, यानी जोहराबाई वगैरह ये नहीं आएगी। सम्राट पूछा यानी कोई जेंट्स ही होगा, तो इसमें क्या है, पंडित जसराज जी है, उनको क्या है, सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। जो जोगी होते हैं वो कौन सा, मतलब किस चीज में उन्होंने क्या है, किस चीज में वो फेमस है, किस चीज में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, प्रसिद्धि प्राप्त करवाई। शहनाई में, हारमोनियम में, सारंगी में या इकतारा में। तो आपका सही आंसर होगा सारंगी में, क्योंकि वो सारंगी बजाते ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बनड़ा जो है वो किस प्रकार का गीत है। अब आपको बताना, बनड़ा सावन में गाया जाता है या विवाह के टाइम पे गाया जाता है, जन्म के टाइम पे धार्मिक गीत है। तो बनड़ा जब किसी की शादी होती है लड़के की, तब जब बनड़ा गीत गाया जाता है तो ये है विवाह गीत होता है ये। तो 8 का ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा फली फूली, जिसके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम हुआ। ध्रुपद का, ख्याल, ठुमरी और ये सभी। तो 9 का सही आपका आंसर है ये सभी, इन सभी का क्या है, वजूद कायम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनायत हुसैन किस घराने से संबद्ध थे। इनायत हुसैन किस घराने से संबद्ध थे। ए सहसवा घराना, दिल्ली घराना, गुड़ियानी घराना और रोहतक घराना। तो 10 का जो सही आंसर वो है सहसवा घराना। जो इनायत हुसैन है वो सहसवा घराना से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आजकल मतलब अभी तक काफी कम ही आए हैं, लेकिन इनमें जैसे बनड़ा गीत है, ये जोगियों का है और काफी सारे ऐसे गीत है, पंडित जसराज वाला, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफी बार आ चुके हैं। तो ये जो चैप्टर आप अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली थी। हरिदास से, वल्लभाचार्य से, ए बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सूरदास जी हैं उन्होंने शिक्षा ली थी आपकी हरिदास से भी और वल्लभाचार्य से भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, वो आपको बताना है। यह घोड़ी गीत लड़के के विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अब के टाइम पे क्या है, डीजे चल गया है, लेकिन पहले के टाइम पे जो शादियां होती थी उसमें लड़के जो जिस दिन लड़के की शादी होती थी उस दिन घोड़ी जो जेंट्स होते थे, मतलब स्पेशल उनको बुलाया जाता था डांस वालों को, और वो क्या है घोड़ी का गेटअप लेके और उस टाइप से क्या है डांस करते थे। उसको क्या बोला जाता है उसको, घोड़ी गीत, यानी घोड़ी से रिलेटेड गीत भी गाते थे। तो ये लड़के के विवाह के अवसर पर गाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट सुहाग गीत लड़की के विवाह के अवसर, ये बिल्कुल सही है ये भी। खेत सावन के गीत है, खेत जो है ये बिल्कुल सही है कि जो खेत है वो सावन के गीत है। तीज धार्मिक गीत है, ये आपका गलत है, तीज धार्मिक नहीं, तीज जो है वो सावन का ही गीत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, जो डी है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबद्ध है। जो दिल्ली घराने से कौन से रिलेटेड है वो उन कलाकारों का नाम बताना है। इनायत हुसैन, उमराव खां, हाफिज खां और कल्लन खां। जो दिल्ली घराने से रिलेटेड कौन सा है, उमराव खां। ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, हाफिज खां द्वितीय किसके शिष्य थे। जो हाफिज खां द्वितीय थे वो किसके शिष्य थे, यानी किससे वो शिक्षा लेते थे। होद्दू खां से, हाफिज खां से, पंडित जसराज से और इनायत खां से। तो 14 का जो सही आपका आंसर है वो है इनायत खां, यानी हाफिज का जो है द्वितीय है जो है वो इनायत खां से शिक्षा लेते थे। नेक्स्ट है 15, कल्लन खां किसके शिष्य थे। अब कल्लन खां पूछ लिया कि कल्लन खां किसके शिष्य थे या कल्लन खां का गुरु कौन था, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ए हाफिज खां, उमराव खां, होद्दू खां और इनायत हुसैन। तो 15 का सही आंसर है होद्दू खां। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। होद्दू खां जो है वो कल्लन खां के गुरु थे, या कल्लन खां जो है होद्दू खां के शिष्य थे। बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, मतलब क्या गाया जाता है बालक के जन्म के अवसर पर। 16 का ए ऑप्शन है सोवर, बी बधाई, सी है दाई और डी है ये सभी। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि बच्चे के जन्म के अवसर पर ये सभी गाए जाते हैं, सभी इसी से रिलेटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा की जोहराबाई
जोहराबाई आपने सुना होगा, जोहराबाई अंबाले वाली, वो अंबाले से रिलेटेड थी। हरियाणा की जोहराबाई ने किस विद्या में ख्याति प्राप्त की थी, मतलब किस कौन सी विद्या में वो फेमस थी? ख्याल, गजल, ठुमरी और तराना। तो 17 का सही आंसर है गजल। क्या वो गजल गाती थी? जोहराबाई जो है अंबाले से रिलेटेड है और वो क्या गजल गाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैच कीजिए। ये है जो संगीतकार है और ये किस किस जिले से रिलेटेड है ये आपको बताना है। पंडित जसराज जो है वो है हिसार से रिलेटेड, ये हिसार के हैं। जोहराबाई अभी बताया था मैंने, ये अंबाले से रिलेट करती है। कल्लन खा जो है रेवाड़ी से। इनका अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपका ए हो जाएगा 3, ए का 3 2 में है और बी का 1 3 1, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 18 का जो सही आंसर वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तरनस खां किसके शिष्य थे? पूछ लिया कि तरनस खां है जो वो किसके शिष्य थे या कौन इनके गुरु थे? अचपल, जोहराबाई, पंडित जसराज और इनायत हुसैन। तो इसका जो सही आंसर वो है अचपल। तरनस खां जो है वो अचपल जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका पहले। थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य क्या है? ढोल, नगाड़ा, डफ या ताशा। तो इसका सही आंसर है डफ। जो थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ जो वाद्य है यानी बजाने वाला जो भी है उसको क्या है? डफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लकड़ी या मिट्टी का बना प्रात के आकार का एक ओर से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है। ये क्या है? खाल से मढ़ा हुआ था और ये क्या है? ये प्रात के आकार का, लेकिन एक ओर से, ये थाल के आकार का और ये प्रात के आकार का। ये एक ओर से मढ़ा हुआ, एक ओर से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है। झिल, ताशा, डूरू या खंजरी। तो क्या होगा इसमें? इसका आंसर है ताशा। सही आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डमरू का एक बड़ा रूप है डूरू, झिल, घड़ा या खंजरी। तो इसका सही आंसर है डूरू। डमरू का एक बड़ा रूप क्या है? डूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। जो फूंक मारकर नहीं बजाया जाता वो आपको बताना है। डूरू, बीन, शहनाई या बांसुरी। अब आपको पता है बीन, बांसुरी या जो शहनाई ये मुंह से बजाई जाती है फूंक मार के, लेकिन डूरू जो है वो डमरू का एक रूप होता है। तो डूरू को क्या है? फूंक मार के नहीं बजाया जाता। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? डफली और ताशा। ए है तंतु वाद्य, सुशीर वाद्य, वितत वाद्य या धन वाद्य। तो 24 का जो सही आंसर वो है वितत वाद्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। धन वाद्य के अंतर्गत क्या आते हैं? ये वितत वाद्य हो गया, डफली और ताशा जो हाथ से बजाए जाते हैं। अब धन वाद्य के अंतर्गत क्या आते हैं वो आपको बताने हैं। झांस, मंजीरा, एकतारा, सारंगी, बांसुरी, शहनाई, ढोलक, मृदंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो झांस और मंजीरा होगा। धन वाद्य के अंतर्गत क्या आते हैं? झांस और मंजीरा। तो 25 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? अब धन वाद्य में तो झांस मंजीरा आ गया, वितत वाद्य में ढपली और ताशा आ गया, धन वाद्य हो गया और वितत वाद्य हो गया। अब रह गया सुशीर वाद्य और तंतु वाद्य। तो बीन किस वाद्य के अंतर्गत आता है? या तो आपका सुशीर वाद्य के अंतर्गत। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपको बताना है। रतवाई नृत्य मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है। गलत बताना है ना। हाँ, रतवाई नृत्य जो मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही है। खेड़ा नृत्य क्या है? गम, दुख में किया जाता है किसी की मृत्यु पर। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सांग नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य, ये बिल्कुल गलत है। सांग नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य नहीं है। नेक्स्ट घोड़ी नृत्य का आयोजन शादी के अवसर पर किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाई जाती है?
मंजीरा नृत्य में, धमाल नृत्य में, तीज नृत्य, या झूमर नृत्य है। तो झूमर नृत्य में क्या है आपका, थाली और ढोलक बजाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे और ध्यान से करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मैच करना अब आपको, 28 का था डी, अब 29 में लिस्ट फर्स्ट और सेकंड दे रखी है। अब आपको इस मैच करना है कि कौन सा नृत्य है, कहाँ से रिलेटेड है, मतलब कौन से एरिया का कौन सा नृत्य है। जो मंजीरा नृत्य है, पहले मंजीरा नृत्य है, मंजीरा नृत्य जो आपका मेवात से रिलेटेड है, तो इसका हो गया फर्स्ट। लूर नृत्य है आपका बांगर क्षेत्र का है, ये बिल्कुल इसके साथ मैच होता है। घड़गौर नृत्य जो है वो हिसार से रिलेटेड है। और रास नृत्य क्या, बल्लभगढ़ का। 1 2 3 4, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। डफ नृत्य को कब पहली बार स्वतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 1969 में, 1972, 74 और 76 में। तो डफ नृत्य को सबसे पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में कब प्रदर्शित किया गया था। इसका सही आंसर है 1969 में। तो इसका ए आंसर जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा नृत्य है लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि जब बारात चली जाती है, मतलब लड़का शादी करने के लिए आगे लड़की के घर जाता है, तब उनके जाने के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है। ए डमरू नृत्य है, खोड़िया नृत्य है, छठी नृत्य है, धमाल नृत्य है। तो जो खोड़िया नृत्य होता है वो बारात जाने के बाद लेडीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। ये आपने देखा भी होगा हरियाणा में कि जो गुगा नवमी होते हैं, गुगा नवमी वाले दिन जो जोगी होते हैं अपने आप को क्या है जंजीरों से खुद को पीटते हैं। तो ये क्या है, गुगा नृत्य से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर गुगा नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा है। जो महाभारत के टाइम से जो चला आ रहा है अभी तक किया जाता है, कौन सा नृत्य है। ए है धमाल नृत्य, मंजीरा नृत्य, झूमर नृत्य, फाग नृत्य। जो धमाल नृत्य है वो क्या है, महाभारत काल से चला आ रहा है, काफी टाइम ये क्या है हरियाणा से में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो गया ए धमाल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा भाद्रपद की नवमी को, भाद्रपद को हरियाणा में भादुआ बोला जाता है, भादवा की नवमी को गोगा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। घोड़ा बाजा नृत्य, फाग नृत्य, छड़ी नृत्य और मंजीरा नृत्य। तो इसका सही आंसर है छड़ी नृत्य। इसमें जो जोगी होते हैं या जो भक्त होते हैं खुद को क्या जंजीरों से पीटते हैं, ये छड़ी जंजीरों से पीटते हैं और ये इसमें छड़ी नृत्य भी होता है। नेक्स्ट है 35। जींद, नरवाला, कैथल, करनाल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित नृत्य है। ये क्या बांगर का क्षेत्र, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था बांगर के जो क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है वो आपको बताना है यहाँ पर। ए है गणगौर नृत्य, बी खेड़ा नृत्य, रतवाई नृत्य और गूगा नृत्य। जो 35 का सही आंसर वो है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य काफी फेमस है बांगर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सा नृत्य वीर रस प्रधान है। वीर रस प्रधान साग नृत्य, ढप नृत्य, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर ए और बी दोनों, साग नृत्य और डफ नृत्य जो दोनों है वो वीर रस प्रधान नृत्य है। तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। धमाल नृत्य मुख्यतः किस समय किया जाता है। वसंत में किया जाता है, फाल्गुन में, चैत्र में या बैसाख में। तो कब किया जाता है, ये किया जाता है वसंत ऋतु के टाइम पे, यानी वसंत में क्या है ये नृत्य किया जाता है। तो ए आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गणगौर नृत्य हरियाणा किस जिले में अधिक फेमस है। एक मिनट, गणगौर नृत्य जो है हरियाणा के कौन से जिले में ज्यादा फेमस है ये आपको बताना है। ए रोहतक, बी हिसार, सी गुड़गांव और डी झज्जर। अभी हमने मैच किया था तो मैच में हमने देखा था जो गणगौर नृत्य है वो किससे, हिसार जो जिला है उसका फेमस नृत्य है गणगौर नृत्य। और गणगौर नृत्य में क्या है, माता गौरी की
पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा नृत्य खुशी के बजाय गम में किया जाता है? गम में आपने देखा था खेड़ा नृत्य किया जाता है। देख लेते ऑप्शन, फाग नृत्य, धमाल नृत्य, खेड़ा नृत्य और रास नृत्य। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा खेड़ा नृत्य, जो क्या है गम में या दुख में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा नृत्य केवल महिला नृत्य है, जिसमें केवल महिला ही डांस करती है, महिलाएं नाचती है? वो कौन सा नृत्य है? रास नृत्य, तीज नृत्य, डफ नृत्य या रतवाई नृत्य? तो इसका सही आंसर है तीज नृत्य, जो तीज का त्योहार होता है सिर्फ लेडीज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है? खेड़ा नृत्य, सांग नृत्य, गुग्गा नृत्य या खोड़िया नृत्य? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 39 में कि जो खेड़ा नृत्य है वो क्या है, खुशी की बजाय कब किया जाता है? गम में किया जाता है। तो गम से रिलेटेड यानी कब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे क्या खेड़ा नृत्य किया जाता है। तो बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सी नृत्य किया जाता है? खासकर बुजुर्ग की मृत्यु पर खेड़ा नृत्य होता है। तो इसका सही आंसर है ए, खेड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? केवल स्त्री नृत्य या महिला नृत्य कौन सा? तीज नृत्य है। और केवल पुरुष नृत्य कौन सा वो आपको बताना। खोड़िया नृत्य, फाग नृत्य, झूमर नृत्य, डमरू नृत्य। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा डमरू नृत्य। डमरू नृत्य केवल क्या पुरुष डांस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? डफ जो बजाने वाले यंत्र है उसका प्रयोग कौन से नृत्य में किया जाता है? धमाल में, रसिया में, रास में या लूट नृत्य में? तो 43 का जो सही आंसर वो है धमाल नृत्य में डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मिनी, भूरा बादल, मोरध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की थी? अहमद बख्श, बालकराम, स्वरूपचंद या पंडित शंकर लाल ने? तो इसकी रचना की थी पंडित शंकर लाल ने। ये आपको याद रखने की किस किस की रचना इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 है, सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद प्रदेश के किस क्षेत्र से रिलेटेड है? अब सोनीपत में कौन कौन से एरिया आते हैं वो भी आपको बताना है। और सोनीपत में जन्मे जो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ का है? सोनीपत का है। लेकिन वो कौन से एरिया से रिलेटेड है, मतलब किस एरिया में उनका क्या है ज्यादा ध्यान था? सिनेमा में, राजनीति में, सांग में, उद्योग में? तो पंडित लक्ष्मीचंद क्या सांग से रिलेटेड है, वो सांग गाते थे। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष में प्रदर्शित हुई? 1970, 85, 74 या 60? तो 46 का जो सही आंसर है वो है 1970। तो 40 जो हरियाणवी सिनेमा की अगर पहली फिल्म पूछ लिए जाए तो आएगी हरफुल सिंह जाट जुलानी। कब वो प्रदर्शित हुई थी, कब दिखाई गई थी वो 1970 में प्रदर्शित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के कौन से अभिनेता हरियाणा में संबंधित है? मोहित, अहलावत, मनोज कुमार, सुनील दत्त और ये सभी। तो ये जो सभी है ये क्या है हरियाणा से ही रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी। नेक्स्ट है, अब इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, वो आपको कमेंट करके बताना है कि सुनील दत्त कहाँ से है, मनोज कुमार कहाँ से है, मोहित अहलावत जो है वो कौन से जिले से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बॉलीवुड के मशहूर व्यक्तित्व के पी कौशिक किस क्षेत्र से संबंधित है? बॉलीवुड के मशहूर जो व्यक्ति है वो क्या है के.पी. कौशिक, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? निर्देशन से, मतलब डायरेक्टिंग, अभिनय, संगीतकार या लेखन? किसी से वो रिलेटेड है? वो आपके संगीतकार से रिलेटेड। सी इसका सही आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एक मिनट 49 है, राज्य का पहला दूरदर्शन केंद्र किसके द्वारा उद्घाटित किया गया था? जो हरियाणा जो राज्य का पहला दूरदर्शन केंद्र है वो किसने उसका उद्घाटन किया था फर्स्ट टाइम? भूपेंद्र हुड्डा द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, सुषमा स्वराज द्वारा, मनोहर लाल खट्टर द्वारा? तो 49 का जो सही आंसर होगा आपका सी, सुषमा स्वराज के द्वारा क्या है उनका जो पहला दूरदर्शन केंद्र था उसका उद्घाटन किया गया था, जो कि हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा के प्रसिद्ध मध्यकालीन संगीतकार थे? मध्यकालीन, एक प्राचीन काल, मध्यकालीन
जो मध्यकालीन वो आपके संगीतकार पूछे इसने। हरियाणा के जो फेमस थे, कलन खां, हाफिज खां, सूरदास या लक्ष्मीचंद। तो 50 का आपका सही आंसर है सूरदास। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आपके कंप्लीट करवाएंगे और नेक्स्ट जो बच गए हैं आपके नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कहीं पर आपको कोई मिस्टेक लगे तो प्लीज़ कमेंट